करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। So in last lecture we discussed some important methods for the preparation of alcohol. तो अल्कोहल बनाने के तरीके हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। उसके बाद हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमने फिजिकल स्टेट और स्मेल डिस्कस किया अल्कोहल का। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट वी डिस्कस द वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी में बात करें तो अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल as they can form hydrogen bond with the water. क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. हायर द मॉलिक्यूलर वेट, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. फर्दर यदि मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो तो बेटा ब्रांचिंग जब होती है, ब्रांच का फॉर्मेशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस. नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. क्लियर? इसके बाद एक और पॉइंट हमने देखा कि जब इक्विवेलेंट ईथर और अल्कोहल होगा, इफ वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट ईथर एंड इक्विवेलेंट अल्कोहल. इक्विवेलेंट का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट. यदि अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का. इजंट इट? क्योंकि ईथर की बात करें बेटा, ईथर की बात करें तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट अल्कोहल शोज हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है, can form H bond. और जो ईथर है, it cannot form H bond, it cannot form हाइड्रोजन बॉन्ड. इसका लॉजिक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं और कौन नहीं बनाते हैं. क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो कंपाउंड बनाएंगे जिनमें हाइड्रोजन कौन से कनेक्टेड होगा. क्लियर? इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू any of these three atoms, it can form hydrogen bond, that is fluorine, oxygen and nitrogen. तो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से. क्लियर? बट ईथर में ऐसा कोई भी हाइड्रोजन नहीं. क्लियर? देखें एक क्वेश्चन, कंपेयर, राइट डाउन, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड. सबसे पहला CH3, CH2, CH2, CH2OH. इसके बाद CH3, CH, CH2, CH3. नेक्स्ट वन CH3, C, CH3, CH3OH. एंड लास्ट वन इज CH3, CH2O, CH2, CH3. लाइक दैट. तो आपके पास चार कंपाउंड्स हैं, इनको आप बोल दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ कंपाउंड. वी आर हैविंग फोर कंपाउंड. अब इन चारों कंपाउंड में आपको बॉइलिंग पॉइंट रिलेट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले बेटा देख लो कि क्या कोई अल्कोहल के अलावा है. यस, जो फोर्थ वन है, फोर्थ वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आई थिंक विजिबल होगा सभी को. फोर्थ वन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ROR. क्लियर? तो फोर्थ कंपाउंड इज हैविंग ईथर फंक्शनल ग्रुप. 1 2 3 4 बिल्कुल सही है. फोर्थ वाला जो है वो ईथर है. दिस इज ईथर. तो ईथर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा और इसके अलावा जो तीनों हैं वो अल्कोहल है. लाइक दैट, दीज आर अल्कोहल. दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज अल्कोहल. बट लास्ट वाला ईथर है. तो बेटा ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, इसका मतलब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ईथर का अल्कोहल से कम होगा. तो फोर्थ वाले का लीव. और इन बाकी सबको क्या देखेंगे? ये आइसोमेरिक एल्केन्स है, आइसोमेरिक अल्कोहल है, मतलब सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. देखो 4 कार्बन OH, 4 कार्बन OH, इसमें भी 4 कार्बन OH.
तो जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस लेसर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो तीनों में कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रेट है ये वाला कंपाउंड, इसमें सारे एटम स्ट्रेट में है और यहाँ पे ब्रांचिंग में है, यहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं लाइक दैट। तो ईथर सबसे लास्ट होगा, फोर्थ इज द लीस्ट वन, देन सबसे लीनियर वाला सबसे आगे होगा, फर्स्ट कोटेड। इसके बाद बताओ यहाँ पे कम ब्रांच है, देन सेकेंड और थर्ड वाला यहाँ पे होगा। तो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, OH 3 कार्बन का एल्कोहल, ये भी 3 कार्बन का एल्कोहल बट ब्रांचिंग में। नेक्स्ट वाला ये 5 कार्बन का एल्कोहल और लास्ट वाला 2 कार्बन का एल्कोहल बट 2 OH, लाइक दैट। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, सेम क्वेश्चन, वेरी सिंपल, सेम लॉजिक लगेंगे। आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे एक और लॉजिक लगेगा कि बेटा अभी तक जहां पे हमने कंपेयर किया तो एक ही OH ग्रुप लगा था, बट इस बार इस कंपाउंड के अंदर कितने OH ग्रुप हैं? 2। क्लियर? 4 3 1 2, 4 3 1 and 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज करेक्ट ऑर्डर, वेरी गुड। ये जो 2 OH बने, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड बढ़ा देंगे, क्योंकि जो OH वाला होता है बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लाइक दैट। ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड में जाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, लाइक दैट। तो जो लास्ट वाला केस है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड ज्यादा होगा, जितने ज्यादा OH होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड होगा। क्लियर? तो इसको तो हमने सबसे ज्यादा में भी डाल दिया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड ज्यादा है। इसका लॉजिक लिखिए, मोर OH, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मोर द एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, मोर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक दैट। तो इसमें जितने ज्यादा, यदि 3 OH होते तो उसका सबसे ज्यादा होता। क्लियर? अब इनमें एक एक OH है, तो देखो सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूलर वेट से देखो, सबसे ज्यादा किसका हो रहा है तीनों में से? थर्ड का, क्योंकि 5 कार्बन का एल्कोहल है, दिस इज कंटेनिंग 5 कार्बन। ये दोनों 3 कार्बन के एल्कोहल हैं, इजंट इट? बोथ कंटेन 3 कार्बन ईच, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तो उसको हमने सबसे आगे इसलिए डाल दिया क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि 5 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। अब देखो अगला वाला रूल क्या लग जाएगा, जब मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो तो किससे चेक करेंगे? ब्रांचिंग से। क्लियर? तो ये वाला चेन स्ट्रेट है, यहाँ पे ब्रांच कम है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा। इसमें ब्रांचिंग है तो इन दोनों की कंपैरिजन में इसका कम होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कंपेयर करें सभी में तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है। इसके बाद देखें नेक्स्ट वन, आउट ऑफ फर्स्ट 3 थर्ड विल बी मोर as its molecular weight is more, and out of first 2 first will be having more boiling point than second. This is order of boiling point. फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट स्ट्रेट चेन है और सेकंड में ब्रांचेस। इज इट क्लियर टू ऑल? इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपके सारे रूल लग जाएंगे, OH से क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगा और ब्रांचेस से क्या होगा। क्लियर? टेक स्क्रीन शॉट। So 4 3 1 and 2, this is the correct order of boiling point. अब कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डे टू डे लाइफ में काम में आती है, तो वो क्या है वो भी देखिए। चलिए तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। बेटा मिथेनॉल जो होता है, वी टॉक अबाउट मिथेनॉल, मिथेनॉल
is the smallest alcohol and which causes blindness. Clear? यदि मिथेनॉल लग जाए तो it causes blindness. Very important point. If we talk about smallest alcohol, that is methanol. एक कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? मिथेनॉल. फॉर्मूला CH3OH. इसका बेटा एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है कार्बिनोल. दिस इज नोन एज कार्बिनोल. वेरी इंपॉर्टेंट. मिथेनॉल से ज्यादा ये फेमस है. क्लियर? मिथेनॉल IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल भी होगा. इजंट इट? एल्काइल अल्कोहल लिखते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, लाइक दैट. तो एक कॉमन नेम तो इसका मिथाइल अल्कोहल होगा. उसके अलावा दैट इज कार्बिनोल. क्लियर? तो यहाँ पे बेटा तीन चीजें आपको सीखने को मिलेगी. तीन कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, देखें, इसको आप अलग से लिखें. एक होता है कार्बोनिक एसिड, वन इज कार्बोलिक एसिड एंड वन इज कार्बिनोल. ये तीनों थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, इनको क्लियर करें. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बोलिक एसिड? कार्बोलिक एसिड बेटा, कार्बोलिक एसिड कहते हैं फिनोल को. व्हाट इज कार्बोलिक एसिड? फिनोल. फिनोल को ही कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, मतलब बेंजीन रिंग पे OH. इनको आप अलग से लिखें ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे. कार्बोलिक एसिड इज फिनोल. नेक्स्ट कार्बिनोल इज मिथेनॉल. कार्बिनोल मिथेनॉल को कहते हैं, मतलब CH3OH को, लाइक दैट. थर्ड कंपाउंड एक होता है बेटा कार्बोनिक एसिड. ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा. एनीवन, व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? एनीवन? बहुत कॉमन है. H2. वेरी गुड. H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड. वेरी गुड. तो ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं. तो ये तीनों कंपाउंड थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं. नीट लेवल पे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर? व्हाट इज कार्बोलिक एसिड, व्हाट इज कार्बोनिक एसिड एंड व्हाट इज कार्बिनोल. तो अब देखें, ये जो कार्बिनोल होता है, इट causes blindness. It causes blindness. Clear? तो ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, it causes blindness. Next, if we talk about isopropyl alcohol, isopropyl alcohol, ये जो isopropyl alcohol होता है, इसका कॉमन नेम रबिंग अल्कोहल होता है. क्लियर? इस isopropyl alcohol is known as rubbing alcohol. रबिंग अल्कोहल. क्योंकि बेटा ये रबिंग अल्कोहल इसलिए कहलाता है बिकॉज इट इज अ डिसइंफेक्टेंट. क्लियर? which can kill or restrict the growth of microorganisms. Clear? So why it is known as rubbing alcohol? Because it is a disinfectant. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करता है. डिसइंफेक्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो डॉक्टर के पास ये आपको आमतौर पे देखने को मिल जाएगा. तो सैनिटाइजर में भी थोड़ा बहुत इसी को डालता है. नेक्स्ट वन, कोलेस्ट्रॉल. दिस इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल जो होता है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स अल्कोहल. कॉम्प्लेक्स का मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफी बड़ा होगा या फिर नंबर ऑफ कार्बन. कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स. क्लियर? दिस कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्प्लेक्स अल्कोहल और इसका कॉमन नेम होता है बेटा नोटोरियस अल्कोहल. नोटोरियस अल्कोहल. नोटोरियस का मतलब बदमाश. मीन्स ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट कॉजेज हार्ट अटैक. Clear? That's why it is known as notorious alcohol because it causes heart attack. ये responsible होता है हार्ट अटैक के लिए. That's why it is known as notorious alcohol. Clear? अब कुछ और डिस्कशन करें तो बेटा याद रखना कि विस्कोसिटी, if we talk about viscosity, viscosity is directly proportional to number of OH group. Viscosity is directly proportional to number of OH group. जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ेंगे अल्कोहल में
उतना ज्यादा अल्कोहल जो है वो विस्कस होता जाएगा। विस्कस मतलब गाढ़ा। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, एक आपके पास एथिलीन ग्लाइकोल है और एक ग्लिसरॉल है, लाइक दैट। So can you tell me which is going to be most viscous among all? सबसे ज्यादा विस्कोस कौन सा अल्कोहल होगा? So as we know, viscosity is directly proportional to number of OH group. More the OH group, more will be. इसका रीजन क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उतना ज्यादा जो अल्कोहल है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जटिल होता जाएगा। कॉम्प्लेक्स मीन उसका जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो ग्लिसरॉल का विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का कम और इथेनॉल का सबसे कम। क्लियर? दिस इज ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। तो ये OH के प्रोपोर्शनल क्यों है बेटा? लॉजिक याद रखना है, इसके अलावा आपको रीजन भी बताना है। तो OH के प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे OH बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे कम होगा। मोर द OH, more will be extent of hydrogen bonding and more will be viscosity. Clear? And last one, ये भी एक famous question है कि बेटा if we talk about ethanol, ये भी एक अल्कोहल है। if we talk about glucose, ये भी एक अल्कोहल, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, बट दोनों का फिजिकल स्टेट की बात करें तो बेटा इथेनॉल तो एक लिक्विड है, बट ग्लूकोज एक तरह का सॉलिड होता है। रीजन why? Anyone? Why it is happening? Both contain hydroxyl functional group OH, दोनों के अंदर अल्कोहल है, बट एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड। तो किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनीवन? सोचो किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगी? एग्जैक्टली, yes, you can relate it with viscosity, and ultimately, yes, you can relate it with viscosity. Ultimately, you can relate with hydrogen bonding. That would be more appropriate. Clear? Because everything, even viscosity is compared by hydrogen bonding itself. So more, you can say dominant conclusion of this order is that is due to hydrogen bonding. The hydrogen bonding in glucose is complex. जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसको बेटा बायोमोलिक्यूल में हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप बना लें। CHO, इस तरह की एक वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4, नीचे CH2OH, फिर से देखो सबसे ऊपर CHO, नीचे CH2OH, देखने होगा आपको। देखिए सबसे ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, इसके बाद H और OH लगाना। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सभी OH राइट साइड में होंगे, लाइक दैट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। So can you tell me how many OH bond, how many OH group present in the structure of glucose? 5 OH. Clear? तो एक तो आपको बॉटम पे दिख रहा होगा, दिस वन, दिस OH, इसके अलावा 4 OH यहाँ पे हैं, इसमें 5 OH है, और इसमें सिर्फ एक ही OH है इथेनॉल में, CH3CH2OH, ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज सॉलिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इट एग्जिस्ट एट सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड में ही तो सबसे ज्यादा फोर्सेस होती है। तो ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, इसको नोट करिए। ओके, नॉट फिजिबल, टेक ए स्क्रीनशॉट।
एनी डाउट अप टू दिस? बताइए बेटा, कोई भी ऑर्डर में कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, फिजिकल प्रॉपर्टी से एक आध क्वेश्चन बेटा नीट में आ ही जाता है। तो यदि फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो दैट इज वेरी बैड थिंग। सबसे इजी क्वेश्चन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का। एनी डाउट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। ये हमने पहले भी जीओसी में कवर किया है, बट वी आर डिस्कसिंग एल्कोहल, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो इस चैप्टर में बार बार आएंगे। नेक्स्ट राइट डाउन एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कंपटीशन का ये फेवरेट टॉपिक होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं सिंपली। देखें, दिस इज एल्कोहल ROH, दिस वन। इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल लीव द मॉलिक्यूल एंड विल क्रिएट एनाइन। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, क्लियर, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा लाइक दैट, और बना देगा एल्कोक्साइड आइन। एल्कोक्साइड आइन, गॉट इट? So as soon as you dissolve this compound in water or any other solvent, it will readily releases H plus to form an alkoxide ion. तो ये जो एल्कोक्साइड आइन है, अब ध्यान से समझना कि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। What is meaning of acidic strength? More the tendency to give H plus, more will be acidic strength. जितना ज्यादा H plus देने की टेंडेंसी होगी अल्कोहल की, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। एग्जैक्टली, ईज ऑफ लूजिंग H पॉजिटिव। क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट दिस ईज, ये कब ज्यादा होगा? तो बेटा जितना ज्यादा ये एनाइन बना है, यदि ये स्टेबल होगा तभी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस। याद रखना, एसिड का जब हाइड्रोजन निकलता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। याद रहेगा सभी को, जब एसिड में से H प्लस निकाल देते हैं तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनाइन फॉर्म, मोर विल बी द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। क्लियर? So if we talk about acidic nature of alcohol, बेटा फिर से बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें आपको प्रीवियस ईयर के खूब सारे एग्जांपल मिलेंगे। यू विल फाउंड इन दिस शीट इटसेल्फ। एल्कोहल की जब आप मॉड्यूल करोगे तो काफी क्वेश्चन है, फर्दर एनसीईआरटी में भी इसके काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कहीं भी डाउट हो तो पूछिए। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फर्दर एनाइन कब ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से समझना। जैसे RO नेगेटिव, इसको भी रटना नहीं है। RO नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बेटा यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है, यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आएगा तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब ये तो डिस्टेबलाइज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इस एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और देगा तो ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यदि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे तो वो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज। क्लियर? तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। मतलब -I-M वाले स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और +I+M वाले इलेक्ट्रॉन देके स्टेबिलिटी को घटाएंगे, लाइक दैट।
क्लियर। तो अब इसके बेसिक क्वेश्चन हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, बट कुछ और देख लेते हैं ताकि आप और फेमिलियर हो जाएं इनसे। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन दैट इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, एक बार बेटा हर एक टॉपिक जो हमने जीओसी में पढ़ा था, जब जब उसका रेफरेंस आएगा उसका जिक्र हम जरूर करेंगे। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पहले भी किया है, बट स्टिल इस चैप्टर में इसको पढ़ना और जरूरी है। सो बताइए, इनकी डिग्री लिख लें। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, isn't it? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। दिस इज OH is attached to 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, एंड नेक्स्ट इज 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद एक क्वेश्चन नीट का करते हैं। बताइए विच इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? तो देखें, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। क्लियर। तो देखो, सब में मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं। Here there are 3 मिथाइल ग्रुप टू exert प्लस आई इफेक्ट। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि प्लस आई लाइक दैट। यहाँ पे 2 मिथाइल का प्लस आई लगेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 मिथाइल प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पे किसी का प्लस आई नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? विच इज मोस्ट एसिडिक? नंबर 1, क्योंकि इसमें कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, और बाकी के केस में मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो विच इज गोइंग टू मोस्ट एसिडिक? दिस वन। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होती है 2 से, और 2 ज्यादा एसिडिक होती है 3 से। क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगा है OH। इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया था, बट बेटा नीट के अंदर अल्कोहल का एसिडिक नेचर नहीं पूछा था। यहाँ पे OH की जगह COH लगा था, एसिड ग्रुप लगा था। बाकी सब कुछ सेम है, लॉजिक वही रहेगा, चाहे अल्कोहल हो चाहे एसिड। बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? वेरी गुड क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। वेरी सिंपल। यहाँ पे बेटा इफेक्ट आपको सही से लगाना है। देखें, सबसे पहले ये जो ग्रुप है दिस इज ROR। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये हर तरफ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, हर तरफ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्लियर। इस ऑक्सीजन की बात करें, इसका मतलब माइनस आई लगाया है इसने, इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका मतलब माइनस आई लगाया। इसमें देखो, यहाँ भी माइनस आई लगा, यहाँ भी माइनस आई लगा। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री? ध्यान से समझना, सबकी पोजीशन में डिफरेंस है। जो सबसे नजदीक होगा उसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। तो देखो, इसको देखो, ये सबसे नियरेस्ट है। क्लियर। दिस इज द नियरेस्ट। क्लियर। ये थोड़ा सा दूर है, और सबसे दूर ये वाला ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कब लगेगा? आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जितना पास ग्रुप होगा उतना ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होगा इसमें, और माइनस आई है, और माइनस आई के कारण हमें पता बेटा एसिडिक नेचर बढ़ता है। यदि प्लस आई लग रहा होता तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता। क्लियर। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? दिस वन, सबसे ज्यादा पहला वाला, इसके बाद दूसरा वाला, सेकंड, और थर्ड वाला सबसे दूर है, सबसे कम माइनस आई है। सबसे कम माइनस आई तो सबसे कम एसिडिक। जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर। और इसके अलावा भी हमने काफी क्वेश्चन किए हैं, तो दैट यू विल फाउंड इन एनसीईआरटी। ये वाले क्वेश्चन देखें। दिस इज CH3 CH F CH2 OH, CH3 CH2 CH F OH। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज F CH2 CH2 OH,
दिस इज NO2 CH2 CH2OH। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। बताइए दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ दिस पेयर विच इज मोर स्टेबल अल्कोहल। फिर से इफेक्ट देखेंगे तो देखो बेटा OH ग्रुप दोनों के अंदर है, यहाँ पे -I लगा रहा फ्लोरीन, फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है -I, यहाँ पे भी फ्लोरीन -I लगा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्यादा -I किस पे लग रहा है, देखो नंबरिंग करो 1 2 3, इसमें दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन है, इसमें पहले कार्बन पे फ्लोरीन है, तो मोर नियर द ग्रुप मोर विल बी -I। क्लियर बेटा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 दोनों एक साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, यू हैव टू कंपेयर द पेयर ओनली। तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे -I ग्रुप नजदीक लगा है, साइटेड। तो फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला भी अल्कोहल है, -I -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और +I +M के इनवर्सली। क्लियर, अब ध्यान से देखो यहाँ पे -I किसका लग रहा है, NO2 ग्रुप का, और यहाँ पे माइनस है फ्लोरीन का। आपको ऑर्डर याद होगा तो बेटा सबसे ज्यादा में से होता है NO2 का -I। क्लियर, आपको याद होगा -I का ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, NO2 CN CHO फिर CO COR, इस तरह का एक ऑर्डर देखा था। क्लियर, तो फ्रॉम दैट ऑर्डर वी कैन रिलेट -I ऑफ NO2 इज मोर देन -I ऑफ फ्लोरीन। तो जिसका ज्यादा -I लगेगा उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, तो इसका -I, इसको नोट करें, मोर -I इफेक्ट ऑफ NO2, more -I effect of NO2, less -I effect of फ्लोरीन। क्लियर, जिसका ज्यादा -I होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। इसमें आप देखते हैं दिस फ्लोरीन इज फार, इसमें भी रीजन जरूर लिखें बेटा, फ्लोरीन इज फार एंड हियर फ्लोरीन इज नियर। तो हर एक क्वेश्चन में बेटा सिर्फ आप ऑर्डर नहीं लिखें, आप रीजन जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करेंगे रीजन वहां पे लिखा होगा तो क्लियर रहेगा कि कैसे वो ऑर्डर हमने नोट किया। नाउ टेल मी एनी डाउट अप टू दिस। तो ये एसिडिक नेचर वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, आई होप क्लियर होगा सभी को। फिर भी यदि कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो बेटा आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, आपको कोई डाउट? चलिए डाउट नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर करिए, इसके बाद केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको पहले करा दिया है बट स्टिल बताइए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, फाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल विथ अल्कोहल। बेटा रीजन भी बताना है, इसको हमने अलग से डिस्कस किया था, आपको बताना है फिनॉल और अल्कोहल में से। ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। बताइए फिनॉल और अल्कोहल विच इज मोर स्टेबल, विच वन, फिनॉल और अल्कोहल ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और आपको रीजन बताना है। फिनॉल, बहुत बढ़िया। इसका रीजन क्या होगा बेटा, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाट इज द रीजन, एनीवन? किस कारण फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है? वेरी गुड, ड्यू टू रेजोनेंस, बहुत बढ़िया। बेटा फिनॉल में डबल बॉन्ड तो है बट डबल बॉन्ड का कोई सेंस नहीं है, आई थिंक आप भी डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ही कंक्लूड कर रहे हो, डबल रेजोनेंस इज करेक्ट। क्लियर, देखो फिनॉल के अंदर जब आप हाइड्रोजन निकालोगे, ध्यान से समझना, और बोर्ड में आपको मैंने बताया था कि जब
ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली। फिनोक्साइड आयन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। वेरी गुड। तो जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप बोर्ड में आंसर राइटिंग करते हो, जब इसका आंसर लिखोगे तो आपको दोनों के स्ट्रक्चर क्लियर कट मेंशन करने पड़ेंगे और साफ साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा कि रेजोनेंस इज द ओनली रीजन बाय विच दिस फिनोक्साइड आयन इज एक्सट्रीमली स्टेबल। तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ करके, मिनिमम ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से ड्रॉ करें और फिर रीजन बताएं। देखो दोनों में से आपने हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन। तो बेटा फिनोल से तो बना फिनोक्साइड और एल्कोहल से बना एल्कोक्साइड, लाइक दैट। अब हमें पता है जितना ज्यादा आयन स्टेबल होगा, ये मल्टीपल चॉइस में होगा चैप्टर। बेटा आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन, एक बार फिर से बताइए। हाँ मल्टीपल चॉइस में, हाँ बिल्कुल मिल सकता है बेटा, चॉइस में आपको मिल सकता है। क्लियर, 4 तरह की एल्कोहल आपको मिल जाएगी 4 ऑप्शन में, और आपको पूछ लिया जाएगा विच इज मोस्ट एसिडिक। यदि सिंगल करेक्ट है तो उस फॉर्म में भी मिल सकता है, या फिर आपको ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन हमने पिछला वाला किया था, 4 कंपाउंड देके आपको ऑर्डर कंपेयर करा देंगे, तो ऑप्शंस में आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। क्लियर। और आई थिंक टर्म 2 के अंदर ये चैप्टर नहीं होगा, तो हो सकता है आप इसके सब्जेक्टिव पार्ट से जो है उससे बच सकते हैं। अदरवाइज बाकी चैप्टर्स में, जैसे आगे आने वाले चैप्टर में, वहां पे आपको रीजन बताने पड़ेंगे। किसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, तो इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कॉन्जुगेशन करेगा, बट ये तो डिस्टेबल हो रहा है आर के प्लस आई की वजह से। क्लियर। तो जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल बनता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो फिनोक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर, लाइक दैट। तो इसमें यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको रीजन पूछा जा सकता है इन द थ्योरेटिकल ऑप्शन। आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू आई इफेक्ट, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इन एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस इज एब्सेंट। तो इस तरह के ऑप्शन। नेक्स्ट वन, राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। तो ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले एल्कोहल को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह की रिएक्शन ये शो कर सकता है। क्लियर। तो एल्कोहल की बात करें तो बेटा एल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, ROH। एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये तो हम बनाते हैं फॉर आवर सिंप्लिसिटी। अदरवाइज 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होता है, तो स्ट्रक्चर होता है बेटा बैंड स्ट्रक्चर, लाइक दैट। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल 3 तरह की रिएक्शन शो करता है ओवरऑल। इट कैन शो रिएक्शंस ऑफ 3 टाइप। सबसे पहली, इस हाइड्रोजन की वजह से जब ये OH बॉन्ड टूटेगा। दूसरी रिएक्शन, जब ये RO बॉन्ड टूटेगा। और तीसरी रिएक्शन इसकी जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। Noted. So we have to classify the reaction of alcohol in 3 different parts. First part is due to OH bond cleavage. Second part due to ROH bond cleavage, RO cleavage. And third part is the general reactions of alcohol. Clear? So write down first one, reaction due to OH cleavage. OH cleavage, ये जो OH बॉन्ड ब्रेक होगा उसके कारण रिएक्शन।
Second is reaction due to RO cleavage, ROH cleavage. इसको कहते हैं ड्यू टू OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के कारण रिएक्शन. एंड लास्ट इज जनरल रिएक्शन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे रिएक्शन देखते हैं. इसको नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा यही होता है. यदि आपने चैप्टर को पूरा स्प्लिट करके उसको तोड़ के पढ़ा होगा तो चीजें बहुत आसान हो जाती है याद करने के लिए, इवन पढ़ने के लिए. अदरवाइज इसको आप थ्योरी की फॉर्म में पढ़ते हैं तो चीजें रिएक्शन रटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर में हम अलग अलग बाइफर्केशन करते हैं. एलिफेटिक पार्ट अलग, एरोमेटिक अलग, फिर मेथड हम अलग डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज अलग, और रिएक्शन भी एक सेपरेट पोर्शन में. तो आप भी चैप्टर को इसी तरह से रिवाइज करें. चलिए, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू OH क्लीवेज. सबसे पहली और सबसे सिंपल है, देखिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू H ऑफ OH बॉन्ड. H ऑफ OH बॉन्ड, इसको ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज, दोनों सही है. ध्यान से समझना क्या लिखा हमने, रिएक्शन ड्यू टू H ऑफ OH बॉन्ड. ये जो OH बॉन्ड का हाइड्रोजन है ये ब्रेक होगा क्योंकि ये एसिडिक है. क्लियर? और यू कैन से ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज, ये OH बॉन्ड तोड़ो या फिर हाइड्रोजन की बात करें, बोथ आर सेम. क्लियर? ये जो रिएक्शन होती है दिस शोज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन एल्कोहल की ऐसी है जो उसका एसिडिक नेचर शो करती है. तो यहाँ पे बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है और इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन होगी. क्लियर? तो दिस इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. ये जो रिएक्शन है ये एल्कोहल का एसिडिक नेचर शो करती है. एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. क्लियर? अब देखें रिएक्शन क्या होगी. सबसे पहले आपने लिया एल्कोहल और इसमें बेटा सोडियम मेटल डाला. दिस इज सोडियम मेटल. याद रखना एसिडिक कंपाउंड के अंदर जब भी आप सोडियम डालते हो, एसिडिक कंपाउंड के अंदर जब भी आप सोडियम डालते हो वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल बनाते हुए बाहर निकलती है. हाइड्रोजन गैस evolved out by forming bubble. क्लियर? ये आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ी होगी, जूनियर क्लासेस में. क्लियर? HCl के सॉल्यूशन में, डाइल्यूट HCl में जब जिंक का पीस डालते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस. तो बिल्कुल वही रिएक्शन है. क्लियर? जब भी किसी एसिडिक सॉल्यूशन में आप मेटल का टुकड़ा डालते हो, मेटल पीस डालते हो, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉम्प साउंड के साथ इवॉल्व आउट होती है. तो दिस वन ROH प्लस Na ये बना देगा RONA प्लस हाफ H2. क्लियर? तो ये बन गया बेटा सोडियम एल्कोक्साइड. इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड. If we talk about reactivity of alcohol, इस रिएक्शन के लिए कौन सी एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी? ध्यान से समझना कि बेटा यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन. ये सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में इवॉल्व करता है, रिमूव करता है. क्लियर? इसका मतलब रिएक्टिविटी किस एल्कोहल की ज्यादा होगी? जो एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगी. इजंट इट? क्लियर? तो बताओ आउट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सी एल्कोहल जो है वो इस रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? एनीवन?
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोर द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, मोर इजिली इट विल रिएक्ट विद सोडियम टू इवॉल्व हाइड्रोजन। एग्जैक्टली 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो जितना ज्यादा एल्कोहल एसिडिक होगा उतना आसानी से सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो सबसे ज्यादा होता है मिथेनॉल, CH3OH, फिर 1 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन लीस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? इसको नोट करें वर्ड में, राइट डाउन, राइट डाउन। Alcohol on reaction with sodium metal, alcohol on reaction with sodium metal evolve hydrogen gas. Alcohol on reaction with sodium metal evolves या फिर evolve hydrogen gas with compound, clear? This reaction shows the acidic nature of alcohol. This reaction shows acidic nature of alcohol. Full stop. ये लिखा सभी ने, this reaction shows acidic nature of alcohol, full stop. More the acidity of alcohol, faster will be the reaction. More the acidity of alcohol, faster will be the reaction. Clear? तो जितना अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। फाइन। अब देखो हर एक केस में बेटा ये OH बॉन्ड जो है इसकी वजह से आपको 4 रिएक्शन डिस्कस करनी है, फिर ROH वाले में भी 3-4 रिएक्शन होगी। तो इसी तरह से हर एक जो क्लासिफिकेशन है वहां पे आपको अलग अलग रिएक्शन मिलेगी। सबसे पहला हमने देखा रिएक्शन विद सोडियम, इसको आप मेंशन कर लें, OH बॉन्ड के क्लीवेज में रिएक्शन विद सोडियम मेटल, क्लियर? तो आपको पूछा जाए, ध्यान से समझना, ROH CH3O CH3 CH3CH2OH। लेट्स सपोज आपके पास ये दो कंपाउंड हैं। अभी तो आपको पता है कि एक ईथर है और दूसरा अल्कोहल है, बट मान लो आपको ये दो कंटेनर में दिए जाए और आपको पूछा जाए कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा ईथर है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, इसके लिए टेस्ट क्या होगा? एनीवन? हाउ टू आइडेंटिफाई? मान लो आपको दो कंटेनर में बताया नहीं गया है, एक कंटेनर में ईथर पड़ा है और दूसरे कंटेनर में अल्कोहल है, बताओ कैसे पता करोगे? एग्जैक्टली विद द पॉम्प आउट। क्लियर? तो बेटा इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जैसे ही सोडियम का पीस डालोगे तो एकदम से हाइड्रोजन गैस जो है, जैसे ही आपने सोडियम का टुकड़ा डाला हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व आउट होगी। बट क्या ऐसा ईथर में होगा? नो। क्लियर? तो इस तरह के बेटा आपको हर एक चैप्टर में टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये अल्कोहल का एक्सक्लूसिव टेस्ट है। इसके अलावा एक और टेस्ट आएगा लुकास रिएजेंट टेस्ट, वो भी एनसीईआरटी में गिवन है, और एक और टेस्ट होगा बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। क्लियर? तो ये आप याद रखना, यदि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? इसमें सोडियम पीस डालोगे तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो ऑब्जर्वेशन। बट जैसे ही अल्कोहल के अंदर आप सोडियम का पीस डाल दोगे इट विल इवॉल्व compound with hydrogen gas like that। इसका मतलब हम इन दोनों में से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा ईथर है। क्लियर? इसको नोट करें।
Next reaction, second B part of this is reaction with acid. Reaction with acid. Acid क्या होता है बेटा? RCOOH, like that. Reaction with acid. बहुत सिंपल है और बहुत फेमस रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिफिकेशन रिएक्शन. ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी. What is acidification reaction? The formation of ester. Acidification reaction. Acidification reaction. Clear? तो देखो बेटा, अल्कोहल जो है वो एसिड से कैसे रिएक्ट करता है. सी, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH. ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरफ आपने अल्कोहल बनाई, ROH. ध्यान से समझना, हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग शो करने के लिए R डैश लिख दिया. ठीक, यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी R लगाते तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा R किस तरह से जुड़ेगा, इसलिए हमने इसको R डैश बोल दिया. ये डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप. एक और डिफरेंशिएशन किया बेटा, हमें ऑक्सीजन का कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीजन रिटेन होगा और कौन सा निकलेगा, तो हमने इसको O स्टार कर दिया, लाइक दैट, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही. डन. तो यहाँ पे बिल्कुल आसान रिएक्शन है. एसिड का तो OH और एल्कोहल का H. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिड का OH और एल्कोहल का H, इसको रिमूव कर दो तो प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक, प्रोडक्ट क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, OR डैश, लाइक दैट. इसका मतलब OH, यहाँ भी OH था और यहाँ भी OH था, तो बेटा OH किसका जाएगा? एसिड का, और H किसका जाएगा? एल्कोहल का. दैट वाज योर एल्कोहल. तो बताओ बाई प्रोडक्ट क्या निकला इसमें? विच इज द बाई प्रोडक्ट? H और OH. इसका मतलब क्या रिमूव हुआ यहाँ से? एनीवन? एग्जैक्टली, बाई प्रोडक्ट इज H2O. क्लियर? एग्जैक्टली, बाई प्रोडक्ट इज वाटर. तो ये रिएक्शन होती है एसिडिफिकेशन. एक मॉलिक्यूल एसिड का, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का. एसिड का OH, एल्कोहल का H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो आपको एस्टर मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? एस्टर. दिस एस्टर इज हैविंग फ्रूटी स्मेल. तो जो भी फ्रूट्स होते हैं उनकी स्मेल के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है. क्लियर? तो जैसे अलग अलग फ्रूट के अंदर आपको अलग अलग स्मेल मिलती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एस्टर. क्लियर? so it is having fruity smell. Very very important point. Fruity smell. यहाँ से बेटा इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म और डिटेलिंग हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. Any doubt up to this? क्लियर? दैट इज एसिडिफिकेशन रिएक्शन. जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से होगी तो प्रोडक्ट एस्टर बनेगा. किस तरह से बॉन्ड को क्लीवेज करना है? एसिड का OH और अल्कोहल का H, लाइक दैट. तो यहाँ से H2O अलग कर देना है, बाई प्रोडक्ट में H2 मिलेगा और एस्टर बन जाएगा. तो यहाँ से हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इसी पार्ट में दो रिएक्शन और बचती हैं. क्लियर? OH क्लीवेज के कारण पहले रिएक्शन थी सोडियम मेटल, दूसरी रिएक्शन हमने एसिडिफिकेशन देखी. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. क्लियर? थैंक यू. हैव ए नाइस